बट साहब स्वीडन में टैक्सी कंपनी किस तरह बना सकते हैं और इसमें क्या इनकम है, कोई थोड़ा सा हमें गाइड करें। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि टैक्सी कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले टैक्सी कंपनी बनाने के लिए आपने स्वीडन के अंदर कोई ना कोई कंपनी ओपन करनी है। तो आप इसकी फिर्मा भी बना सकते हो और एबी कंपनी भी बनाते हैं। स्वीडन में 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, इसमें से आप कोई भी कंपनी बनाओगे, उसके बाद आपको टैक्सी ट्रैफिक तिलस्तान पास करना पड़ेगा। उसके 4 एग्जाम होते हैं, और वो चारों एग्जाम आप पास करोगे तो आप टैक्सी ट्रैफिक तिलस्तान पास करने के बाद आप जो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है उसमें टैक्सी की ये परमिशन अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, उस परमिशन अप्लाई करने के लिए भी ना कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। आपकी कंपनी के अंदर बैंक बैलेंस कितना है। फॉर एग्जांपल जो पहली गाड़ी है उसकी रिक्वायरमेंट है 1 लाख करोड़ होना चाहिए आपकी कंपनी के अंदर। अगर 2 गाड़ी हैं तो फी गाड़ी आप कह लो कि 50,000 करोड़ ऐड करते जाओ। जितनी भी गाड़ियों की आपने परमिशन लेनी है 50,000 करोड़ आप उसमें ऐड करते जाओ। अच्छा, ये सिर्फ आपने बैलेंस शो करना है, ये देने दुने नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको देने पड़ेंगे, यानी वो आपके अकाउंट में पैसे वो आपने बैलेंस शो अपनी वर्थ शो करनी है। इसकी जो फीस लगती है वो तिलस्तान अप्लाई करने की तकरीबन 8,300 करोड़ लगती है। अच्छा, जिस तरह आपकी टैक्सी कंपनी ओपन हो जाएगी ये करने के बाद, उसके बाद आप बात पूछ रहे हो कि इसमें बचत कितनी है। ये बताया ना मैं, कितना एक बंदा बचा सकता है इसमें से। अच्छा, इसमें ये है कि क्योंकि जो स्वीडन में सिस्टम ये है कि जब आप गाड़ी लेके ड्राइवर को देते हो तो ड्राइवर अपना हाफ उसका होता है। कुछ इसमें होता है, कुछ 6% वैट होते हैं। कुछ ओनर जो होते हैं वो कहते हैं जी हमने 6% वैट भी माइनस करते हैं। कुछ आप जैसे भी होते हैं वो कहते हैं जी हमने अपनी जेब से वैट देने हैं, तो आप 50% को लेके चलते हैं। तो ड्राइवर को आप जितना वो काम करेगा आप उससे 50% पे करोगे। अगर उसने 80,000 का काम किया तो आप 40 पे करोगे, लाख का किया तो आपने 50 पे करना है अगर किया तो। उसमें उसका आरबीएस गिरा भी आपने देना होता है जो 31.42% होता है। जो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है वो आपने देनी है, फ्यूल आपने देना है। मतलब कहने का मतलब है हर किस्म के एक्सपेंस जो होते हैं वो ओनर ने देने होते हैं। तो ये सब कुछ देने के बाद ओनर को कुछ इतना खास बचता कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 80,000 को ड्राइवर को हाथ लगाता है तो मालिक को मुश्किल से उस पर 6-7 हज़ार करोड़ बचेगा, इससे ज़्यादा नहीं बचता। मोस्टली जो इनकम है वो ड्राइवर की होती है। यहाँ साल के एंड पे जो 2-3 साल के एंड पे जब वो गाड़ी है उसे वो गाड़ी बच जाएगी। तो ये 2 चीज़ें कह लो कि पर मंथ 6-7 हज़ार करोड़ और एट दी एंड गाड़ी बच जाएगी। इसका यही हाल है कि आप क्वांटिटी बढ़ा दो, आप गाड़ियाँ क्वांटिटी बढ़ाओ, 8-10 गाड़ियाँ डालोगे तो फिर आपको कुछ बच सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।